तो मार्वल मल्टीवर्सल सागा का एंड होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर। यहाँ इसके मेन विलन डॉक्टर डूम को अभी से इंट्रोड्यूस करा दिया है और हम जल्द ही डॉक्टर डूम को लाइव एक्शन में फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज हम कवर करेंगे डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी को, क्योंकि इस कहानी के बिना डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही हम डॉक्टर डूम के पावर्स की भी बात करेंगे कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या कांड करके बैठा हुआ है। इसके अलावा हम डॉक्टर डूम की कॉमिक स्टोरी से कुछ कहानियां भी लेंगे जिनको आगे एमसीयू को हमें दिखाना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि इतने समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम का नामो निशान क्यों नहीं दिखाया गया और आगे एमसीयू इस चीज को कैसे सेट करता है, इस पर भी चर्चा होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर डूम के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो डॉक्टर डूम सबसे पहले दिखाई दिया फैंटास्टिक फोर कॉमिक सीरीज में, जो रिलीज हुई थी 5 जुलाई 1962 में। और डॉक्टर डूम के इस कैरेक्टर को बनाया स्टैन ली और जैक कर्बी ने। अब यहाँ पर मार्वल का एक रेफरेंस आप साफ देख सकते हो कि जो हमें फैंटास्टिक फोर 2025 26 जुलाई को देखने को मिलेगी, तो ये फैंटास्टिक फोर मूवी 60s पर ही सेट है। और कमाल की बात ये भी है कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम की ये कॉमिक्स भी 60s की है। तो ये अच्छा है कि एमसीयू में काफी कुछ कॉमिक एक्यूरेट देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जब स्टैन ली ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया तो वो डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे कि एक ह्यूमन गॉड की पावर को भी सम्मन कर सकता है, और जब जब उसको वो पावर मिलती रहेगी तब तक उसका ईगो भी बड़ा होता रहेगा, और यही चीज इसको एक विलन में कन्वर्ट कर देगी। कैसा रहा विक्टर वॉन डूम का डॉक्टर डूम बनने का सफर, चलिए इस पर भी नजर मार लेते हैं। तो मार्वल लिमिटेड सीरीज ने एक मिनी कॉमिक सीरीज लॉन्च की थी, जहाँ इसका छठा इशू था बुक्स ऑफ डूम। इस कॉमिक सीरीज में डूम के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है, जहाँ डॉक्टर डूम के बचपन को दिखाया जाता है जो लेटवेरिया के किसी गांव से था। और विक्टर वॉन डूम की माँ, जिसका नाम सिंथिया वॉन डूम है, वो ब्लैक आर्ट्स के रिचुअल फॉलो करते थे। इसलिए डॉक्टर डूम के फादर वार्नर डूम ने कई बार सिंथिया से ये कहा कि इन सारी चीजों की वजह से हम दिक्कत में आ सकते हैं, कम से कम अपने परिवार की सोचो और हो सके तो अपने बेटे की भी सोचो। ये सुनकर सिंथिया विक्टर डूम के फादर से कहती है कि ये सब देखकर ही मैं ये सारे कदम उठा रही हूँ, क्योंकि बैरन के लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए अगर मेरे पास कुछ ऐसी पावर होती तो मैं विक्टर के जीवन को और भी आसान कर सकती हूँ। इसके बाद सिंथिया यहाँ पर अपनी ब्लैक आर्ट को परफॉर्म करती है ताकि वो मफिस्टो की पावर की मदद से अपने परिवार को सेव कर सके। लेकिन जब यहाँ पर मफिस्टो आया तब उसने सिंथिया को मैनिपुलेट किया और उसके दिमाग में पूरी तरह से ये भर दिया कि वो बैरन के आदमियों को मारे ताकि उन सभी की सोल मफिस्टो को मिल सके। सिंथिया ने बैरन के कई सारे सैनिकों को मारा क्योंकि वो लोगों से पैसे चुराते थे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए यहाँ पर सिंथिया ने बैरन के कई सारे लोगों को मार दिया। लेकिन कुछ समय बीता, बैरन के बाकी लोग वापस आए और उन लोगों ने सिंथिया को मार दिया। और मरते वक्त डॉक्टर डूम की माँ ने डॉक्टर डूम के फादर से ये वादा लिया कि वो हमेशा विक्टर को इन काली शक्तियों से दूर रखेंगे। अब विक्टर वॉन डूम की सारी जिम्मेदारी उसके फादर पर थी। कुछ समय बीतने के बाद लेटवेरिया के राजा ब्लामेदीर ने वार्नर डूम को बुलाया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और विक्टर वॉन डूम के फादर एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर डूम के फादर ने काफी कोशिश की राजा की पत्नी को बचाने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और राजा ने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार वार्नर को ठहराया। और सजा देने के लिए राजा ने इन दोनों को शिकार करने के लिए जंगली एरिया में भेज दिया। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर -डिग्री में था और सब कुछ जम चुका था। इसलिए डॉक्टर डूम के फादर ने डॉक्टर डूम को बचाने के लिए डॉक्टर डूम को अपने शरीर से ढक लिया ताकि डॉक्टर डूम को ठंड से कोई दिक्कत ना हो, और अपने आप को ऐसे ही बलिदान कर दिया। अब तक डॉक्टर डूम ने अपने माँ बाप को खोते हुए देखा है, और इन सब के कारण थे वो लोग जो अपने आप को सुप्रीम समझते थे। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टर डूम ने अपनी माँ के उन डार्क बुक्स को पढ़ा जिन बुक से डॉक्टर डूम की माँ ब्लैक आर्ट को परफॉर्म करती थी। और कई साल इन मैजिक को सीखने के बाद डॉक्टर डूम इस आर्ट में माहिर हो गया, और अब वो समझ गया था कि उसकी माँ की सोल मफिस्टो के पास है और उसे मफिस्टो से आजाद करनी है। इसके बाद इसी कॉमिक सीरीज में हमें ये भी दिखाया गया कि डॉक्टर डूम ने जिस पहले इंसान को मारा था वो बैरन का एक सोल्जर था, जो उसे वहाँ से पकड़ने के लिए आया था ताकि राजा विक्टर वॉन डूम के बदले उसे इनाम दे सके। इन सब के बाद विक्टर ने साइंस का भी ज्ञान लिया और उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने साइंस के नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले गया, और इसलिए वो काफी फेमस भी हो गया था। तो इसके चलते एक दिन एक अमेरिकी जनरल विक्टर वॉन डूम को ढूंढते हुए उसके घर पे आया। इस अमेरिकी जनरल ने विक्टर को अपने साथ चलने को कहा क्योंकि विक्टर वॉन डूम के इन्वेंशन इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि अमेरिका डर रहा था कि विक्टर वॉन डूम किसी गलत हाथों में न चले जाए। इसलिए यहाँ पर इस अमेरिकी जनरल ने विक्टर वॉन डूम को अपने साथ चलने को कहा और ऑफर दिया कि वो अपनी एजुकेशन के साथ लैब एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, जहाँ उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद विक्टर कैसे पीछे हट सकता था। वो इस अमेरिकी जनरल के साथ यूएस पहुँच गया
गया। यहाँ पर विक्टर ने अपनी लैब देखी और यहीं पर जनरल ने एक स्टूडेंट को और इंट्रोड्यूस करवाया विक्टर से, जिसका नाम था रीड रिचर्ड्स। इसके बाद रीड रिचर्ड्स विक्टर के रूममेट बने और यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन दोनों के लिए ये भी किया कि विक्टर और रीड के जो हॉस्टल का कमरा था उसको सीधा टनल के थ्रू लैब से जोड़ दिया था और इस चीज को सबसे छुपा के रखा हुआ था ताकि ये दोनों सीक्रेटली गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। कुछ समय लैब में बिताने के बाद डॉक्टर डूम ने यहाँ अपने लिए पहली बार डूम बॉट्स को बनाया और इसके बाद उसने यहाँ पर एक टाइम मशीन को भी बनाया और ये मशीन ऐसी भी थी जो हेल में जा सकती थी मेफिस्टो के पास। और फिर क्या, विक्टर वान डूम अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से आजाद करने के लिए हेल में गया और जब विक्टर की माँ सिंथिया ने विक्टर को देखा तब उससे कहा कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो और ये सब वार्डन ने होने कैसे दिया, मैंने उन सबको तुम्हें इनसे दूर रखने को कहा था। लेकिन यहाँ विक्टर कहता है कि माँ मैं बस तुम्हें बचाने आया हूँ और इन दोनों की कन्वर्सेशन को मेफिस्टो यहाँ देख रहा होता है जो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये छोटा गंदा निवाला कौन है। और यहीं पर जब मेफिस्टो विक्टर वान डूम को खाने के लिए आगे बढ़ता है तब अर्थ पर विक्टर वान डूम जब अपने मशीन पे होता है वो बुरी तरह से फेल हो जाती है और एक धमाके के साथ ये सब टूट जाता है और एक धमाके के साथ पूरी मशीन तहस नहस हो जाती है और विक्टर यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद विक्टर की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में जहाँ उसे अपनी माँ की आखिरी चीज याद रहती है और उठने के बाद वो देखता है कि उसके चेहरे पर कई सारे निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर डूम ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक टाइम मशीन बनाई और हेल में गया, डॉक्टर डूम ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, इसी की वजह से डॉक्टर डूम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकलने के बाद वो तिब्बत पहुंचा जहाँ उसने कुछ एशियन लोगों से मैजिक सीखा। यहाँ पर कई साल देकर विक्टर वान डूम ने मैजिक की दुनिया में महारत हासिल की, अपने लिए एक कवच बनाया और यहीं इसी पल से विक्टर वान डूम डॉक्टर डूम में बदल गया। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी से हमें ये पता लग गया है कि डॉक्टर डूम सॉर्सरर के साथ एक साइंटिस्ट भी है और इसी काबिलियत से डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में कई सुपर हीरो को धूल चटाई है। एक एक करके सारे इवेंट्स पे बात करते हैं और शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो व्हाट इफ अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में, जी हाँ ये कॉमिक सीरीज के बारे में आपको नहीं पता होगा, जी हाँ ये एक तरह की व्हाट इफ कॉमिक सीरीज थी। जैसे अभी हम एनिमेटेड व्हाट इफ सीजन देख रहे हैं वैसे ही एक सीरीज निकाली थी मार्वल कॉमिक्स ने जहां पर कॉमिक्स के व्हाट इफ सीजन के एडिशन थे। तो इस कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के सामने थे तब डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी मैजिक स्पेल नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताया कि मैंने भी एक डिकेट्स देकर मैजिक को सीखा है और जब तुम मैजिक स्पेल करने से पहले हाथ के डेक्स्चर्स को बनाते हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कौन सा मैजिक स्पेल करने वाले हो। और इसी पॉइंट पे आयरन मैन भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे आयरन मैन इतना बेबड़ा बन जाता है अपनी नाकामियों को लेकर कि वो कैसे डूम को हराए इसके बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर डूम आयरन मैन को इतना मेंटली लाचार कर देता है कि आयरन मैन डॉक्टर डूम से जीतने के बारे में सोचता ही नहीं और टोनी स्टार्क अपने आप को नशे में डुबो लेता है। इसके अलावा इसी कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम अपने इस यूनिवर्स के सभी कॉस्मिक बीइंग को मार देता है, जिसमें से इटर्निटी, लिविंग ट्राइब्यूनल और सिलेस्टियल इटर्नल के साथ थैनोस भी होते हैं। और इसके बाद डॉक्टर डूम अपने लिए इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे करता है और सोल स्टोन की मदद से पहुंचता है मेफिस्टो के पास, क्योंकि उसका एक गोल हमेशा से ये भी था कि अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से आजाद करवाना है। तो डॉक्टर डूम सोल स्टोन की मदद से हेल में पहुंचता है मेफिस्टो के सामने और उसको भर भर के गाली देता है और फाइनली अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो के चुंगल से आजाद करता है। और अगर आपको वाकई ये कॉमिक सुननी है तो मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है और इस कॉमिक सीरीज का नाम है व्हाट इफ अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इसके बाद एक और कॉमिक सीरीज थी जहां पर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप हुआ था और यहाँ पर डॉक्टर डूम गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपनी मदद मांगने के लिए ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो के हेल से आजाद कर सके। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो फाइनली पहुंचते हैं मेफिस्टो के हेल में। डूम और स्ट्रेंज को देखकर यहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है और फिर यहाँ पर हेल के डीमन से फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा देता है। डॉक्टर डूम मेफिस्टो से समझौता करता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल ले ले और उसके बदले उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम की सोल दे दे। मेफिस्टो इस चीज को स्वीकार कर लेता है और जब डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया इस चीज को देखती है कि विक्टर ने विश्वासघात कर मेरी सोल का सौदा किया है, वो विक्टर के साथ आने के लिए मना कर देती है। और सिंथिया वॉन डूम के यहाँ से चले जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को यहाँ से आजाद करते हैं और फिर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से लड़ते हैं और वापस अर्थ पे आ जाते हैं। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से कहते हैं कि वो अभी भी डॉक्टर डूम की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम मना कर देता है क्योंकि उसने जो नीचे कांड किया था एक तरह से अपने आप को विलन दिखाया कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से सिंथिया वॉन डूम विक्टर के साथ आने को तैयार नहीं थी, लेकिन सिंथिया वॉन डूम की सोल को मेफिस्टो के हेल से आजाद तो कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसके साथ हेल में जा सके और डॉक्टर स्ट्रेंज के सिवा ऐसा कोई भी नहीं है। इसके अलावा एक कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने ये भी बताया कि उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम बनने के सारे गुण हैं और उसी कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का एक फ्यूचर वर्जन भी दिखाई दिया
जो डॉक्टर सुप्रीम डूम था। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी कॉमिक सीरीज में ये भी बोला है कि डॉक्टर डूम को मिस्टिक आर्ट में महारत हासिल है और लंबे समय तक उसने इस चीज का यूज नहीं किया है, तो इनमें से वो काफी कुछ भूल भी चुका है। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने हल्क के नर्वस सिस्टम को भी खराब कर दिया था और अपने आर्मर से एक ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जिसने हल्क को जमीन पे लेटा दिया। साथ ही डॉक्टर डूम का आर्मर इतना एडवांस है कि वो मैग्नेटो की पावर को रिवर्स भी कर सकता है। और एक जगह डॉक्टर डूम ने हल्क से बैनर को अलग कर दिया था। इससे पहले जो हमने इस चीज को करते हुए देखा वो देखा था अवेंजर असेंबल में, जहाँ सीक्रेट्स वॉर का एक सीजन था जहाँ बियॉन्डर को एनिमेशन के थ्रू हमसे इंट्रोड्यूस कराया गया। तब हमने यहाँ पर ये चीज देखी थी कि बियॉन्डर ने केवल एक उंगली से हल्क से बैनर को अलग कर दिया और यही सेम पावर का यूज डॉक्टर डूम ने भी किया है। इसके अलावा डॉक्टर डूम किसी भी पावर को ड्रेन कर सकता है और इसी पावर की मदद से उसने एक बार ओडिन फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था और इसकी मदद से उसने जाके थॉर को इजीली हरा दिया। डॉक्टर डूम अपने लिए डूम बोट्स बनाने में माहिर है और इनकी मदद से उसने कई सारे सेलेस्टियल को मारा है, साथ ही उसने गैलेक्टस तक को मारा है। और अगर आप लोगों ने मार्वल दी एंड कॉमिक सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें डॉक्टर डूम की पावर का लेवल आप समझ सकते हो कि हमें डॉक्टर डूम को कितना ओपी दिखाया है। अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने मार्वल दी एंड कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दी एंड लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी ऑडियंस में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मास्टरपीस पढ़ा है। इसके अलावा डॉक्टर डूम इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है और उनके अटैक से भी सर्वाइव कर चुका है। इन सब के अलावा कैंग द कॉन्करर भी डॉक्टर डूम से काफी प्रभावित हुआ था और जब वो टाइम ट्रेवल करते हुए डॉक्टर डूम के पास पहुंचा और यहाँ पर कैंग ने डॉक्टर डूम के इंटेलिजेंस को देखा और देखा कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल बीइंग है और डॉक्टर डूम का नाम विक्टर वॉन डूम तो है ही। इसलिए कैंग ने ये भी प्लान किया कि इन फ्यूचर में वो कभी भी अपने लिए एक नई पहचान लेगा तब वो अपना नाम विक्टर रखेगा। और इसी ढंग से जब कैंग कॉमिक्स में अर्थ पर जब क्रोनोपोलिस सिटी पे छुपता है तब अपने लिए विक्टर टाइमली नाम देता है और यहाँ पर विक्टर का श्रेय जाता है डॉक्टर डूम को। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने वकांडा के वाइब्रेनियम पर भी अपनी महारत हासिल कर ली थी और ये चीज अर्थ पर किसी ने भी नहीं किया था। साथ ही हमें ये भी पता है कि डॉक्टर डूम मैजिक स्पेल कर सकता है और इसी के चलते डॉक्टर डूम पता नहीं कौन सी रेल्म से इन डीमन क्रीचर्स को लाया है। इसके अलावा डॉक्टर डूम के पास अपनी मोस्ट पावरफुल चीजों में से ये भी है कि वो किसी भी बीइंग के ड्रीम को क्रिएट कर सकता है और ऐसा सिर्फ हमने मार्वल कॉमिक्स में नाइटमेयर को करते हुए देखा है। लेकिन नाइटमेयर खुद एक अलग रेल्म का बीइंग है पर डॉक्टर डूम इस चीज को अपने फिजिकल फॉर्म से परफॉर्म करता है और कई बार डॉक्टर डूम ने एलिमेंट्स को भी चेंज किया है। मतलब उसने आग को पानी बनाया है और रेडिएशन को एक मैजिक के थ्रू बदल दिया है। और यहाँ पर ये जो चेंज करने की कैलकुलेशन है वो सब मदद करती है विक्टर वॉन डूम के क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज से, क्योंकि विक्टर ने कॉलेज जाने से पहले फिजिक्स के हर एक रूल्स को समझ लिया था। और जब विक्टर वॉन डूम कॉलेज में था तब उसने आइंस्टाइन के प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े किए। इन सब के बाद हमें पता है कि हमारी वांडा कितनी पावरफुल है। वो एक तरह की नेक्सस बीइंग है और अपने आप में रियलिटी स्टोन जितनी पावर रखती है। तो एक बार डॉक्टर डूम ने वांडा की पावर को न्यूट्रल करने के लिए एक डिवाइस बनाया था और उस चीज में डॉक्टर डूम कामयाब भी हो गया था। इन सब के बाद अगर हम बात करें डॉक्टर डूम के सबसे पावरफुल डिवाइस के बारे में तो डॉक्टर डूम ने एक प्राइम मूवर डिवाइस बनाया था और ये डिवाइस इतना पावरफुल था कि वो किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी को रीराइट कर सकता था। और ये जो कॉमिक सीरीज है इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के एक एक मेंबर को धीरे धीरे इन सब से अलग कर देता है, क्योंकि फिजिकल वे में डॉक्टर डूम का मिस्टर फैंटास्टिक को हराना ये तो इम्पॉसिबल सा ही है। इसलिए डॉक्टर डूम यहाँ पर एक तरह का डूम गेम खेलता है, सू स्ट्रोम को सिड्यूस करता है और मिस्टर फैंटास्टिक को एक तरह का लाचार बना के पता नहीं कौन सी गलियों में भटका देता है। ये कॉमिक स्टोरी बहुत ही डार्क है और इस कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर डूम। इसके बाद हम बात करें डॉक्टर डूम के उस पावर्स की जिसको हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जहाँ वो इस पावर की मदद से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, फैंटास्टिक फोर की वाइफ और उनके बच्चे को 7 साल तक माइंड वॉश करके अपने पास रखता है और थॉर कॉर्प्स की पूरी एक सेना बनाता है जो डॉक्टर डूम के लिए काम करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो 616 के हैं वो डॉक्टर डूम के बाएं हाथ होते हैं। यहाँ तक कि द थिंग को बैटल वर्ल्ड की दीवार बनाकर बैटल वर्ल्ड के चारों ओर लपेट दिया था। और अगर इस स्टोरी को डिटेल्स में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना, जहाँ मैंने शॉर्ट्स में और कुछ मेजर पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हुए सारी स्टोरीज को कवर किया है। तो डॉक्टर डूम के ये सारे कांड देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर डूम किस लेवल का ह्यूमन गॉड है। और अगर बात रही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम को कैसे दिखाया जाएगा तो इसके लिए अभी तक एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है कि फैंटास्टिक फोर जिस टाइमलाइन में सेट होगी उसी टाइमलाइन का डॉक्टर डूम होगा, जो आगे जाके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए मेन विलन बनेगा और ये काफी सेंस भी बनाएगा। इसके अलावा डॉक्टर डूम को ऐसा भी दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम हर एक यूनिवर्स जा सकता है और उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर भी है।
और जो हमने टीवीए में ये टाइम डोर देखा था, फैंटास्टिक फोर की एंट्री वाला ये जो पोर्टल था, और जितने भी हमने कैंग के वेरिएंट्स को कॉन्सोल ऑफ कैंग्स में देखा, इन सभी के पोर्टल एक जैसे हैं। बस टीवीए का ऑरेंज है क्योंकि इस पर मिस मिनट ने छेड़छाड़ की है और अपने जैसे कलर को लेकर उसने पूरे टीवीए को बनाया है। फिलहाल हमने यहाँ पर जितने भी पोर्टल्स को देखा है, दरअसल इसको बनाया था डॉक्टर डूम ने, और ये जो पोर्टल का इन्वेंशन आया है वो आया है डॉक्टर डूम से। तो तुम खुद ही सोच लो कि डॉक्टर डूम को ये कैसा दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्वल 616 में डॉक्टर डूम का दिखना ये बहुत सारे सवालों को खड़ा कर देगा, लेकिन इसके अलग अगर डॉक्टर डूम को ऐसा दिखाया जाए कि वो फैंटास्टिक फोर के ही टाइमलाइन में है, उसके पास एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहा है, हर एक यूनिवर्स के